जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आपके लिए हम लेकर फिर से आ गए हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th, जहां पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 3 आज हम देखेंगे। और इस पार्ट 3 में क्या टॉपिक है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि जो जीरोस हम निकालते थे उनके बीच और जो कोफिशिएंट्स होते हैं पॉलिनोमियल के, लाइक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर क्वाड्रेटिक है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो भी वेरिएबल होते थे उनके जो कोफिशिएंट्स होते थे उनके बीच और जीरोस के बीच का रिलेशनशिप देखना है। तो फॉर लीनियर पॉलिनोमियल मान के चलते हैं, चलो वन बाय वन करते हैं कि लीनियर देन क्वाड्रेटिक देन क्यूबिक। तो सबसे पहले एक हम लेट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन द जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी। अब जीरोस के लिए हमने पहले से ही जान रखा है कि पी एक्स की वैल्यू जीरो जहाँ पर हो तो हमने उसको जीरो किया। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और एक्स क्या आ गया? माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी बाई ए ही एक्स की वैल्यू है, यानी कि वो वैल्यू जहाँ पर जीरोस यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जानी है, और इसी को हम जीरोस कहते हैं। तो हमने इसे सिंबलाइज कर दिया अल्फा से, ठीक है। किससे? अल्फा से एक सिंबल दे दिया कि जीरोस को एक सिंबल दे दिया मैंने अल्फा, ठीक है। अब रिलेशन क्या हुआ? अल्फा इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखिए कांस्टेंट टर्म था ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, तो क्या आया? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टाइम। ये हमारा रिलेशनशिप है। आप इस तरह से याद रखते हैं या इस तरह से, डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमने लेट कर लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस निकलते हैं, है ना, एट मोस्ट दो जीरोस होते हैं। तो लेट कर लिया मैंने अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ पी एक्स। अब रिलेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस टाइम ऑफ बी बाई ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद माइनस साइन। तो इनको मैं एग्जाम्पल के थ्रू करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट्स देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर a की वैल्यू है 5, b इज इक्वल टू माइनस 8, c इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। अब पहले हम इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर जीरोस हमको पता है कि पॉलिनोमियल इक्वल जीरो के रखना पड़ेगा, और यहाँ पर मैंने सॉल्व किया तो 10 टू ज़ 20, ठीक है। 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। देन फाइनली 5x कॉमन आया, x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन आया, x माइनस 2 और इक्वल टू 0। 5x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फाइनली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आइदर माइनस 2 बाई 5 और 2। तो हमारे दो जीरोस निकल गए। हियर अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर दोनों जीरोस हमारे आ गए। अब रिलेशन को हम देखते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। तो रिलेशन में क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा माइनस 2 बाई, चेक करते हैं इसको, आर एच एस को आर एच एस में, एल एच एस को एल एच एस में हम लोग सॉल्व करेंगे। बीटा की वैल्यू 2। नाउ माइनस टाइम ऑफ बी, बी इज माइनस 8, तो माइनस टाइम ऑफ बी इज माइनस 8 अपॉन ए यानी 5। दिस वैल्यू कम्स 8 बाई 5, और यहाँ पर आप देखिए तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे, माइनस 2 प्लस 10 बाई 5 एंड इट विल बिकम्स 8 बाई 5, 8 बाई 5। एल एच एस आर एच एस बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन हमारा ट्रू है।
ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कहा गया था कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा बीटा इंटू सी बाई ए देखते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है -2/5 इन ब्रैकेट, बीटा की वैल्यू 2, सी की वैल्यू क्या है -4, तो -4 अपॉन ए की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/5 ये भी आएगा, यानी कि LHS RHS बराबर हो रहे हैं। तो ये रिलेशन भी हमारा ट्रू है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा कोफिशिएंट्स हैं और जो जीरोज़ हैं उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में या सॉरी पॉलिनॉमियल में किस तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर आराम से, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल पर। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। यहाँ पर जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है वो हम देखते हैं। तो पी एक्स लेट किया हमने, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। लेट अल्फा बीटा गामा आर 3 जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। भाई हमारे पास क्यूबिक है तो एट मोस्ट 3 तो निकलने ही निकलने हैं, तो 3 हमने यहाँ पर लेट कर लिया, उनका नाम दे दिया कि चलो हमारे पास अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज हैं। अब जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, यानी सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा है हमारा है क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, मीन्स सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ zeros 2 at a time is equal to coefficient of x upon coefficient of x cube। ठीक है, लास्ट है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी -d/a। अब जैसा मैंने क्वाड्रेटिक में प्रूव किया था क्यूबिक में भी प्रूव करते हैं। एक हम रिलेशन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, यानी कि पॉलिनॉमियल। ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल जहाँ पर लिखा हुआ है एक्स क्यूब -23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स -120। तो पी एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब -23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स -120, ये हमारा पी एक्स है। ठीक है, अब हम पहले इसका जीरोज निकाल लेते हैं, फिर रिलेशन चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो जीरोज निकालते समय मैं डायरेक्ट मेथड से इसको फैक्टराइज कर दे रहा हूँ, जहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस टाइम ऑफ 22 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स प्लस 120 एक्स -120। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर एक्स -1 माइनस 22 एक्स -1 प्लस 120 एक्स -1। ठीक है, फाइनल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -22 एक्स प्लस 120, एक ब्रैकेट और अनदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा एक्स -1। चलिए अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या मिलकर आएगा, हमें इसको फैक्टराइज करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, एक्स -1 इस बार हम आगे ले लेते हैं और इस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -12x -10x प्लस 120। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, x -1 अंडर ब्रैकेट x कॉमन लिया, x -12, यहाँ 10 कॉमन लिया तो x -12। ठीक है, आप देख रहे हैं फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है x -1 x -10 एंड x -12, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब फैक्टराइज तो हमने कर लिया, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूँगा तभी तो हमारा जीरोस निकलेगा, तो मैं इक्वल टू 0 करता चलता हूँ। ठीक है, और फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है एक्स की वैल्यू 1, 10 और 12, क्योंकि सब में माइनस है, आप देख रहे हैं। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1, बीटा की वैल्यू हो गई 10 और गामा की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं अपने रिलेशन को। तो फर्स्ट में है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1 प्लस 10 प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ b क्या है हमारे रिलेशन में, तो यहाँ पर b है -23 अपॉन a की वैल्यू 1। आप इसे ऐड करिए आपको मिलेगा 23, और यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और मिलेगा 23/1। तो फाइनली रिजल्ट तो सेम है ना।
दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसी तरह से जो भी यहाँ पर आपके बाकी रिलेशंस हैं, वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व कर दी हैं, आप सीधे वैल्यू पुट करिए और चेक करिए कि क्या ये इक्वल है, तो एब्सोल्युटली ये इक्वल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आप इसको खुद से भी ट्राई करिएगा। This is all about the relationship between the coefficients and zeros of the polynomial। इस पर क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा एक छोटा सा एग्जांपल हमारे इसको रिलेशंस पर, और भी क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा आर, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो इजी है, हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पर है 2, बी है हमारे पास 6 और सी है हमारे पास -6। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके अगर अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरो हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितने के बराबर होगा, -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ b/a, यानी -6/2। -6/2 इज इक्वल टू -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -3। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, c में -6 है ना, -6/2 दैट इज़ -3। तो पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आप फाइंड करो। तो हमारे पास तो केवल अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसके फॉर्म में। तो इजी क्या होगा कि आप इसको एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू वो भी -3 है इत्तेफाक से। तो यहाँ पर दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, 1। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स इन टर्म ऑफ जीरोज फॉर लीनियर, यानी कि जीरोज के टर्म में हम अगर पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो कैसा लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, px इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या था लीनियर में, 0 है ना, एंड क्वाड्रेटिक के केस में क्या है कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अंडर ब्रैकेट है प्लस अल्फ़ा बीटा। क्यूबिक के केस में क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इन अ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये हमारे जीरोस के टर्म में जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल्स के। अब ये कैसे बनते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एक बताता हूँ आपको। ठीक है, क्वाड्रेटिक मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ और उसके बाद आप उसको जनरलाइज खुद से कर लीजिएगा, मालूम चल जाएगा सभी। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पर। तो सपोज कीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है लाइक ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब जीरोज जब हम निकालते हैं तो हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं, है कि नहीं। तो जीरोस के फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करना है तो इक्वल टू जीरोस करना ही पड़ेगा। और उसके बाद चलिए हम पहला काम क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय a। तो a से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज दिखेंगी। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया है 0/a। a से a कैंसिल, बाकी फाइनल वैल्यू कैसे आई, b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0। नाउ इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम, है कि नहीं। अब जरा सोचिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती थी, -b/a। प्रूव भी किया अभी आपने, है ना। तो इस -b/a के प्लेस पे हम अल्फ़ा बीटा रख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा सॉरी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस c/a की वैल्यू क्या होती थी, c/a की वैल्यू होती थी अल्फ़ा बीटा, करेक्ट। तो इसके प्लेस पर भी हम अल्फ़ा बीटा रख सकते हैं इक्वल टू 0। यानी कोई पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल ही था जो मैंने इक्वल टू 0 के रखा हुआ था। तो इस पॉलिनोमियल की जगह पर अगर मुझे जीरोस के टर्म में लिखना हुआ तो मैं कैसे लिखूंगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फ़ा बीटा। और यही मैंने अपने रिलेशंस में लिखा है, ध्यान से देख लीजिए एक बार, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम रिलेशन है ना,
ऐसे ही इनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजली डिवाइड बाई ए करके, और यहाँ भी। तो ये जनरल फॉर्म है इन द टर्म ऑफ जीरोज़। अगर कभी जीरोज़ आपको गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका पॉलिनॉमियल बताइए क्या बनेगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। कभी कभी जीरोज़ गिवन होते हैं लाइक अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, है ना, और कभी कभी सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरी पूरी इसकी वैल्यू है सम ऑफ जीरोज़, क्यूबिक है तो पूरा पूरा इसकी वैल्यू है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है तो पूरी पूरी इसकी वैल्यू है और इसकी। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको और क्लियर होगा, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। एंड द लास्ट वन, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होता है, सिंपली जो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, हम इसको अदर पेन से करते हैं आपको क्लियर होने के लिए। सपोज करिए 9 को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो आप 4 टाइम्स करेंगे, 8 आया, और जब माइनस हुआ तो क्या आया, 1। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। सेम वही डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर ये नंबर्स थे तो मुझे पता था कि ये वैल्यू छोटी है, अब इससे सॉल्व नहीं होगा, तो हमने कहा रिमाइंडर आ गया। पर यहाँ पर हमारे पास एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, अब हमको कैसे पता चलेगा कि रिमाइंडर कब आया, ठीक है। तो छोटा सा उसका कॉन्सेप्ट है, वो आप ध्यान रखेंगे, एकदम क्लियर रहेगा। आप डिवाइड करते जाइए 1 बाई 1, डिवीज़न आपने सीखा भी है, और रिमाइंडर तब आएगा जब रेस्ट जो बच रहा है लास्ट में, जब भी हर स्टेप में, अगर वो स्टेप में जो भी बच रहा है हमारा पॉलिनोमियल या कह सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी डिग्री हमारे डिवाइज़र की डिग्री से कम होती है, ठीक है। डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइज़र। तो डिवाइज़र की डिग्री से जब भी कम हो जाएगा रिमाइंडर का पार्ट, ठीक है ना, उसकी डिग्री, तो यानी कि आगे नहीं सॉल्व होगा। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि ये 2 से छोटा हो गया ये वाली वैल्यू ना, तो अब आगे नहीं सॉल्व होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, तो आपको इजीली मिल जाएगा कि रिमाइंडर किस पोजीशन पर आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।